बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने एक मौजू शुरू कर रखा है कि अमेरिका और चाइना का मसला क्या है, क्या क्या चीज़ की लड़ाई है। तो कल मैंने इब्तिदाई कुछ चीज़ें बतलाई थी जो बिल्कुल सादा थी कि जो काम पहले अमेरिका ने किया था वही काम अब जो है चाइना कर रहा है, वही तरीक़ेकार चाइना अपना रहा है जो पहले अमेरिका अपनाया करता था। ये वो पहली चीज़ थी जिस पर हमने कल बात कर ली। लेकिन आज अगर हम थोड़ा सा हटकर मज़ीद बात करें तो वो ये है कि मईशत में ख़ास तौर पर माश का जब बात होती है, मईशत की बात होती है, तो यूरोप और इन ममालिक के लिए सबसे बड़ा मसला ही ये चीज़ होता है। मगरबी ममालिक के लिए ख़ास तौर पर जितने भी लोग हैं, तो आपने देखा होगा कि भाई पहले अगर आपने एटमी ताकत ना भी बने तो कहा जाता है कि माशी ताकत बन जाए। अगर आप माशी ताकत बन जाते हैं तो आपके लिए मसाइल कम के कम रहेंगे। जैसा कि ये बात आपने देखा होगा कि कहा जाता है जापान के बारे में कि देखें जी वो तो एटमी ताकत नहीं है, इसके बावजूद वो तरक्की कर रहा है और आगे बढ़ रहा है और दुनिया में उसका एक मकाम है। तो इससे मईशत का अंदाज़ा होता है। और अगर देखा जाए तो जहाँ तक दिफाई लिहाज से तो चाइना भी बहुत पीछे है अमेरिका से। अमेरिका ने बहुत तरक्की की हुई है, चाइना उसके करीब भी नहीं है। लेकिन माशी मैदान ऐसा है जहाँ पर लग रहा है कि चाइना अमेरिका से आगे बढ़ जाएगा। इसी खदशे को पेश नज़र रखते हुए जो है अमेरिका और चाइना के जो मसाइल हैं आजकल वो इसी वजह से हैं। मैं इसकी चंद मिसालें और थोड़ी सी चीज़ें आपको बतलाना चाहता हूँ जो इस थोड़े से वक्त में कवर हो सकें। वैसे तो ये तफसीली मौजू है, कभी फिर मौका हुआ तो पूरी तफसील के साथ तकरीबन ये घंटों की वीडियो बन सकती है इस पर, लेकिन चंद मिनट में जो बातें बतलाई जा सकती हैं उनमें से एक ये है कि चाइना ने जब से काम शुरू किया हुआ है तो चाइना ने अमेरिका के साथ जो सबसे बड़ी चीज़ की हुई है वो ये है कि चाइना ने अपना मुल्क खोल दिया था तमाम ममालिक के लिए। और मुल्क खोलने के बाद सबसे पहला काम उन्होंने जो किया था वो ये था कि बाहर की कंपनियां यहाँ आएँ, यहाँ आकर काम करें, कमाएं, हमें कोई मसला नहीं है। लेकिन चाइना की जो लेबर थी वो सस्ती थी, तो ये जो ममालिक हैं यूरोप और अमेरिका वगैरह, इनके यहाँ लेबर बहुत महंगी थी। उन्होंने धड़ाधड़ अपनी कंपनियों को यहाँ चाइना में मुंतकिल करना शुरू कर दिया, जिसके नतीजे में बहुत सारी पैदावार चाइना में बढ़ना शुरू हो गई। लेकिन चाइना ने उस वक्त साथ एक शर्त रखी थी, जैसे हमने सुनी होगी कि कफील वाला सिस्टम होता है हर मुल्क के अंदर, तो चाइना ने भी यही सिस्टम कर रखा है कि भाई जो भी कंपनी बाहर से आएगी वो काम करने के लिए साथ अपने जो है चाइना का एक आदमी ज़रूर मिलाएगी। जिसके नतीजे में अब ये चीज़ जो सीखते हैं और जिसकी अमेरिका के बहुत सारे सेनेटर को बार बार शिकायत होती है कि जी ये हमसे ही हमारा हुनर सीख रहे हैं, हमारा फ़न सीख रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। दूसरी चीज़ जो चाइना ने ख़ास तौर पर शर्त लगा रखी है और उसकी वजह आगे जाकर बतलाता हूँ कि अमेरिका उस पर क्यों मजबूर है, वो ये है कि चाइना ने जितनी चीज़ें बनानी है अगर वो वहाँ पर आकर अमेरिकन कंपनियाँ बना रही हैं तो पहली बात ही वहाँ पर ये है कि आपने इसकी टेक्नोलॉजी भी साथ साथ इधर मुंतकिल करनी है। यानी वहाँ से टेक्नोलॉजी यहाँ आएगी, जो चीज़ अमेरिकन बनाते हैं तो उसकी टेक्नोलॉजी ज़रूर भी ज़रूर चाइनीज़ को बतलानी पड़ती हैं, जिसके नतीजे में आगे जाकर चाइनीज़ खुद इसके काबिल हो जाते हैं कि वो वही टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते हुए अमेरिका के अलावा अपनी कंपनियों में इसको इस्तेमाल कर लें। और बेनिफिट फ़ायदा क्या होता है? फ़ायदा उनको ये हो जाता है कि अमेरिका तो एक छोटा मुल्क है, लेकिन चाइना सिर्फ इतना बड़ा मुल्क है कि वो अपनी आबादी में जब इन चीज़ों के लिए काम करता है तो उनसे बहुत सारे फ़ायदे मिल जाते हैं। और फिर इसके साथ वो जब सस्ती होती हैं तो वो चीज़ें फिर अमेरिका और यूरोप में भी जाती हैं, जिसके नतीजे में वहाँ से ये चीज़ें वहाँ चली जाती हैं और उसके नतीजे में जवाब में डॉलर और यूरो चाइना में आ रहे हैं, जो कि उनके लिए मुस्तकिल मसला बने हुए हैं। और यही सबसे बड़ा उनका खदशा है। फिर ये है कि अब तीसरी चीज़ जो चाइना ने की हुई है, अगर आप इसके साथ ही देखें तो वो ये है कि आपको शायद पता हो या ना हो कि चाइना कुछ देर पहले तक तो अमेरिका को सबसे ज़्यादा कर्ज देने वाला मुल्क था। अब फिर एक पहले भी दूसरे नंबर पर था जापान के बाद, अब फिर एक मरतबा ये जापान के बाद दूसरे नंबर पर आ गया है और चाइना पहले नंबर पर चला गया है। तो इसमें चाइना दूसरे नंबर पर होने की वजह से चाइना करता ये है कि यहाँ से जो कमाई की वो यहाँ पर ही इन अमेरिका के पास रखवा दी जाती है अमेरिका के ख़जाने में, जिसके नतीजे में अब अमेरिका के लोगों ने चीज़ें ख़रीदी तो अमेरिका जो है उसने पैसे अदा किए तो ये पैसे वापस चाइना नहीं गए,
ये पैसे वापस उसी वक्त जो है कर्ज की शक्ल में अमेरिका के पास चले गए। नतीजा क्या हुआ कि वो पैसे तो चाइना के हो गए लेकिन अमेरिका के पास पड़े हुए हैं और अमेरिका को उस पर सूद देना पड़ रहा है। यहाँ तक तो उनको कोई मसला नहीं, ठीक है, वो सूद देते रहेंगे, लेकिन उनके लिए, अमेरिका के लिए सबसे बड़ा मसला जो इस वक्त बना हुआ है वो ये सोचते हैं कि अगर यूं ही ये सिस्टम चलता रहा तो एक दिन हमारे पर इतना कर्जा हो जाएगा तो हम कर्जा वापस करने के काबिल नहीं होंगे। दूसरी बात यह है कि अगर चाइना ने दरमियान में ही अपने पैसों का मुतालबा कर दिया, जैसे अमेरिका की और चाइना की जब टैक्स के मामला पर चलती है बहुत दफ़ा कि अमेरिका जो है वो चाइना पर टैक्स लगाना चाहता है, तो उनके नज़दीक एक सवाल बड़ा पैदा होता है कि अगर हमने ये चीज़ें वापस कर दी और अमेरिका ने हमसे ये मांग लिया वापस, तो हमारी मुल्क तो बिल्कुल दिवालिया हो जाएगी और हमारे यहाँ सूद का रेट बढ़ जाएगा और मसाइल इतने हो जाएंगे कि हमारी इकानमी जो है वो बिल्कुल बैठ जाएगी। इस वजह से उन्हें चाइना के साथ फिर मुज़ाकरात करने पड़ते हैं और इन मुज़ाकरात में हमेशा चाइना की जीत इसलिए हो रही है कि अमेरिका जो चीज़ें चाइना बना रहा है वो सस्ती है और अमेरिका, और उसको सिर्फ मैं इतना बता दूँ कि 2018 में तो ज़्यादा था कि 419 अरब जो है चाइना ने अमेरिका के ऊपर तिजारत में ज़्यादती की। यानी अमेरिका ने जितनी तिजारत की थी और चाइना ने जितनी तिजारत की थी तो उसमें चाइना को 419 अरब डॉलर का फ़ायदा हुआ था। और 2019 में ये कम हो गया है, ये कम और ज़्यादा होता रहता है, तो उसमें भी ये 346 अरब डॉलर है। और ये तसलसल के साथ तकरीबन 2005-6 से 6 में तो खैर 7 में और 8 में, इन 3 सालों में तो बहुत ज़्यादा 700 अरब डॉलर तक अमेरिका को नुकसान होता रहा था, लेकिन उसके बाद एवरेज जो है वो ये 350 से 400 अरब डॉलर हर साल चाहे अमेरिका का चाइना के पास आ रहा है तिजारती खसारे की वजह से। ये चीज़ है जिसकी तरफ उनकी बहुत ज़्यादा। और फिर अमेरिका के खदशात क्या हैं, तो अगर हम इसकी बात कर लें तो अमेरिका का सबसे बड़ा खदशा ये है कि भाई यहाँ पर जो सब्सिडी है ये बढ़ती जा रही है। यानी कि अमेरिका वो कहता है कि हम जमहूरी मुल्क है, हम सब्सिडी छुपा कर नहीं दे सकते, लेकिन चाइना तो वैसे जमहूरी मुल्क नहीं है, वो अपनी कंपनियों को सब्सिडी भी देता है, जिसके नतीजे में वहाँ पर चीज़ें जो है वो कम कीमत में पैदा हो जाती हैं, जबकि अमेरिका वगैरह में ऐसा करना मुमकिन नहीं होता। ये भी एक बड़ा मसला है जिसे वो बहुत ज़्यादा देखते हैं। उसके बाद अगर हम मज़ीद अगर देखें तो वो ये है कि अमेरिका की अगर हम तिजारत देख लेते हैं कि तिजारत अमेरिका करता है, तो अमेरिका जो दुनिया से तिजारत कर एक पिछले साल की है, उसके नताइज ये हैं कि तकरीबन 3200 अरब डॉलर की उन्होंने तिजारत की है, यानी कि दरामद किया है, तिजारत नहीं दरामद किया है, और 2500 अरब डॉलर 2550 अरब डॉलर के करीब उन्होंने बरामद किया है। यानी इसके दरमियान 616 अरब डॉलर का उन्हें एक साल में नुकसान हो गया। एक साल का नुकसान 616 अरब डॉलर का अमेरिका को एक साल में नुकसान हो गया है अपनी तिजारत के अंदर। अब ये लोग, ये मसला इनके लिए ये हुआ है कि इस तरह तो हमारा कर्जा बढ़ता रहेगा, और उसमें देखा जाए तो अमेरिका बड़ी बड़ी चीज़ें बनाता है। अमेरिका का एक सेक्टर है जो सबसे ज़्यादा फ़ायदा में है और वो है सर्विस सेक्टर। सर्विस सेक्टर क्या होता है, मिसाल के तौर पर जैसे मैंने कहा कि आप देख लें, हम एक विंडो ख़रीदते हैं तो हम तो यहाँ पर एक विंडो से दूसरी विंडो कॉपी करते जाते हैं और चलाते जाते हैं, लेकिन अमेरिका और यूरोप में ये ऐसे नहीं किया जा सकता। आपने अगर कोई चीज़ बनाई है, जैसे ये बिल गेट्स ने बनाई है, तो ये बिल गेट्स की एक चीज़ है, एक प्रोडक्ट है जिसे वो हर आदमी को बेचकर उससे पैसे कमा रहा है। ये एक सर्विस का तरीका होता है। गूगल की जितनी ऐप्स हैं ये सर्विस के तरीके से दूसरों को बेची जाती हैं, दूसरे मुल्कों को। ये जो अगर हम हवावे के अंदर देखते हैं या और जगह पर ये प्ले स्टोर वगैरह जो आ रहा है, तो ये वैसे ही नहीं है, बल्कि गूगल ने इसके पैसे लिए होते हैं, ये गूगल की एक प्रोडक्ट है। इसके अलावा सर्विस सेक्टर में अगर आप दूसरी चीज़ों को देखें तो मिसाल के तौर पर सर्विस सेक्टर में अमेरिका को जो सबसे ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है, इसके अलावा वो हो रहा है ट्रैवल के अंदर, कि अमेरिका की ट्रैवल जो है वो बहुत ज़्यादा है, और इसी तरह से शिपिंग का निज़ाम है, और इसी तरह से सामान पहुंचाने के लिए जहाज़ वगैरह हैं, ये चीज़ है जिसे। और तीसरा बैंकिंग का शोबा, ये भी सर्विस के हिस्से में आता है, मालियाती शोबे, इनमें अमेरिका ने तकरीबन पिछले साल 857 अरब डॉलर कमाए हैं। तो इसमें ये फ़ायदे में है, बाकी अक्सर चीज़ों में अमेरिका खसारे में जा रहा है।
जिसकी वजह से वो सोचते हैं कि अगर ये चीज़ें भी आहिस्ता आहिस्ता अगर मसलन हवावे जैसे मुकाबले में आ रहा है, दूसरे लोग मुकाबले में आ रहे हैं, अगर ये ऐसे मुकाबला होता रहा तो एक दिन तो हमारे पास कुछ भी नहीं रह जाएगा और नतीजतन हमें बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। इस एक चीज़ को भी वो बहुत ज़्यादा नोट करते हैं जिसके लिए उनको मसला है। इसके अलावा जो है आखिर में अगर हम बात करें कि अमेरिका का कर्जा, तो अमेरिका का कर्जा अब इतना बढ़ चुका है, आपको पता होना चाहिए दुनिया में सबसे ज़्यादा कर्ज अमेरिका पर है। और फिर ये कर्जा यहाँ पर रुका हुआ नहीं है, सिर्फ रुक जाता तो भी बात थी, लेकिन ये कर्जा हर सेकंड के साथ हज़ारों के डॉलर के लिहाज से बढ़ रहा है। लेकिन अगर आप दूसरी तरफ देखें तो अगर हम बात करते हैं कि अमेरिका का इस वक्त कर्जा जो है तकरीबन 24 ट्रिलियन डॉलर हो चुका है। यानी अमेरिका की अगर आप बजट देखें तो वो तकरीबन 4800 अरब का है, जो उनका बजट है वो 4800 अरब का है। और उन पर जो इस वक्त कर्जा हो चुका है वो तकरीबन आप कह लें कि 240 और 240-50 अरब हो चुका है। आगे 240 और फिर आगे 50 लगा लें अरब डॉलर हो चुका है। और ये बहुत बड़ी यानी कि अमेरिका के 5-6 बजट के बराबर ये कर्जा इस वक्त तक हो चुका है। एक लतीफ़े की बात करके आखिरी बात करता हूँ, वो ये है कि मेरा एक दोस्त है जो अक्सर मुझसे ही पूछता रहता था कि यार उसने किसी दिन सुन लिया था कि पाकिस्तानी हर पाकिस्तानी पर जो है वो 1 लाख डॉलर 1 लाख रुपया जो है वो कर्जा है। तो जब भी नया कर्जा आता था वो मुझसे पूछता था कि यार अब कितना हो चुका है, अब हर पाकिस्तानी पर कितना जो है कर्ज हो चुका है। तो आज मैंने ये देखने की कोशिश की तो मुझे पता चला कि इस लिहाज से अगर रुपयों में बात की जाए तो हर अमरीकी पर 1,21,00,000 रुपए का कर्ज है। यानी जो डॉलरों में 74,215 डॉलर फ़ी अमरीकी पर कर्जा है। तो मुझे उस वक्त वैसे ही मजाक की बात हुई कि चलो ठीक है, हम अकेले नहीं हैं, हमारे साथ और भी हैं और हमसे बहुत तरक्की पर हैं। तो ये वीडियो देखने का शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।